तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस पीवाईक्यू। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम यूकेपीएससी अधिशासी अधिकारी और समीक्षा अधिकारी दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित रहेगा। इसमें आज की क्लास में जो है 30 एमसीक्यूज़ हमने लिए हैं और ये 30 के 30 एमसीक्यूज़ जो हैं पीवाईक्यू से लिए हैं। यानी कि 2016 से लेकर के और 2022 के बीच में यूकेपीएससी ने जितने भी अपने एग्ज़ाम करवाए हैं वहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने निकाल करके जो इस वीडियो में डाले हैं और ऐसे ही ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन दिया है सीटे नंबर पर, दूसरा है स्वर्ण संख्या पर, तीसरा है अवोगाद्रो संख्या पर और चौथा है ऑक्टेन संख्या पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेन संख्या पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है कि पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर पर। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई बताइए डीजल की गुणवत्ता, ठीक है, डीजल की गुणवत्ता, तो डीजल की गुणवत्ता के लिए फिर सीटे नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फलों में पाई जाने वाली शर्करा। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है फ्रक्टोज, चौथा है गैलेक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज। फिर नेक्स्ट है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयरन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। फिर नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट है समावयी, समस्थानिक, बहुलक या अपरूपी। ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, ये एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रॉप्स, ठीक है, और एलोट्रॉप्स को क्या कहते हैं, अपरूपी। फिर नेक्स्ट है विद्युत का विद्युत रोधी है, ठीक है, क्या है, तांबा, रेशम, मानव शरीर या एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्क, रेशम, सिल्क। फिर नेक्स्ट है दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, सबसे पहले आपने ये समझना है कि सजातीय और विजातीय। ठीक है, अब सजातीय और विजातीय में क्या होता है, जो विजातीय होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आकर्षण, ठीक है, विजातीय, ठीक है, विजातीय, ठीक है, विजातीय क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, और जो सजातीय है वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण। ठीक है, सजातीय। ठीक, तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। अगर यहां पर विजातीय पूछा जाता तो क्या करते, आकर्षण करते। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस है। पहला ऑप्शन है नियोन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा है अमोनिया। तो एक आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस कौन सी है, यह है हमारी नियोन। फिर नेक्स्ट है पेनिसिलिन है, विटामिन है, हार्मोन है, प्रतिजैविक है या दर्द नाशक है। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिजैविक है। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त के छनने की प्रक्रिया, मूत्र का निर्माण कहाँ किस अंग में होता है। पहला है अग्नाशय, दूसरा है मूत्राशय, तीसरी है ब्रैक किडनी और चौथा है यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रैक किडनी में। फिर नेक्स्ट है चाय का लाल कीट रोग। अब आपके पास जो है यूकेपीएससी ईओ में भारतीय कृषि करके सिलेबस में दिया है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके जो है वहाँ पर भी काम आएगा भारतीय कृषि में। ठीक है, चाय का लाल कीट रोग, आपसे ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाल कीट रोग किस में होता है, तो किस में होता है, चाय में होता है। ठीक है, तो चाय का लाल कीट रोग है, क्या है, कवक रोग है, शैवाल रोग है, जीवाणु रोग है, विषाणु रोग है। ठीक है, तो ये कौन सा रोग है, ये है शैवाल रोग। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है फाइलेरिया, दूसरा है स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग, फिर है मलेरिया और चौथा है डेंगू बुखार। तो इसका जो है हमने बताना है कौन सा नहीं है। ये मच्छर जनित रोग है, मलेरिया भी है, डेंगू बुखार भी है, लेकिन ये नहीं है, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि इसमें नहीं है। ठीक है, ये हमने बताना है। फिर नेक्स्ट है लार के पाचन में सहायक होता है, किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के
स्टार्च के, फाइबर के या वसा के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, आंख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? रॉड्स एंड कॉन्स, कॉन्स एंड कॉन्टेक्स, रॉड्स हो गया, कॉन्स एंड फोविया हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। आंख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका क्या कहलाती है? रॉड्स एंड कॉन्स कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश प्रदीप्ति मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? ओम, केल्विन, लक्स, एम्पियर। तो इसका हो जाएगा लक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक बैटरी का प्रयोग होता है, ठीक है, एक परिपथ में धारा मापन हेतु, ऑप्शन नंबर बी है एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु, ऑप्शन नंबर सी है एक परिपथ में धारा को सीमित करने, और ऑप्शन नंबर डी है एक परिपथ में धारा को रोकने के लिए। तो एक बैटरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक परिपथ में एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु। फिर नेक्स्ट है, इसमें ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है, ठीक है, क्या है? संवहन तंतु की उपस्थिति, दूसरा है थैलाइड पादप काय भ्रूण निर्माण या हैप्लाइड पादप काय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, भ्रूण निर्माण। यानी कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में दोनों में एक उभयनिष्ठ गुण क्या है? भ्रूण निर्माण का। फिर नेक्स्ट है, सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 52, 72, 85 या 90? तो 72 बार। फिर नेक्स्ट है, ट्राइटियम एक समस्थानिक है, ठीक है। तो ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या क्लोरीन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, क्या है? ठोस CO2 है, ठोस NH3 है, ठोस SO2 है या शुष्क CO2 गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क बर्फ क्या है? ये सॉलिड CO2 है। फिर नेक्स्ट है, मॉर्फिन है एक, ठीक है। तो मॉर्फिन क्या है? टर्पिन है, फ्लेवोनाइड है, स्टेराइड है या एल्केलाइड है? तो मॉर्फिन क्या है? एल्केलाइड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रक्त का थक्का स्कंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, ठीक है। तो रक्त के थक्के के लिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। फिर नेक्स्ट है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स या थैलोफाइट्स? तो लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। फिर नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, देहरादून में, श्रीनगर में या पंतनगर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशिया प्रोटीन है? मायोसिन, क्रिएटिन, लाइसोजाइम और हीम? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मायोसिन। और इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना, ठीक है, इसका कुछ और भी आंसर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी किरणें या एक्स किरणें? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है, RH फैक्टर नाम का आधार है, चमगादड़, रिसस बंदर, गैंडा या चूहा? तो RH फैक्टर नाम का आधार क्या है? रिसस बंदर। फिर नेक्स्ट है, एक उपग्रह का उपयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिकी हेतु, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। एक उपग्रह का प्रयोग जो है संचार हेतु भी किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता है, कृषि एवं वानिकी हेतु भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, मार्स गैस है, ठीक है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन? तो मार्स गैस क्या है? मीथेन है। फिर नेक्स्ट है, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए
2003, ठीक है। अब 2003 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है तो फिर भी आप एक बार इसको देख लेना। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है 2001 पे हम टिक करेंगे, वैसे इसका आंसर 2003 होना चाहिए। फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को सर्च कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डीएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है। गुआनिन, एडनिन, यूरेसिल या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। और ये यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जो है डीएनए और आरएनए वाले को मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर आपने एक तरफ लिखना है डीएनए, दूसरी तरफ लिखना है आरएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? एक तो ये गुआनिन हो गया, एटनिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे तरीके से लिख सकते हो गुआनिन, ठीक है। ये हो गया GUA, गुआनिन हो गया, ठीक है। दूसरा एडनिन हो गया, एडनिन हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया साइटोसाइन, साइटोसाइन। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि ये तीनों दोनों में होते हैं, डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, ठीक है। गुआनिन आरएनए में भी होता है, ये एडनिन आरएनए में भी होता है, साइटोसिन आरएनए में भी होता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा कि डीएनए में कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर डीएनए में होता है थाइमिन, ठीक है। डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है, ठीक है। और आरएनए में ये तीनों तो होता ही हैं, ठीक है। गुआनिन भी होता है, एडनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन इसमें इसकी जगह थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है। तो अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि डीएनए में नहीं है, तो गुआनिन भी होता है, एडनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता। और यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शन डाल के दे देगा कि कौन सा आरएनए में नहीं होता है। तो यहाँ पर डाल देगा वो गुआनिन, एडनिन, ठीक है, यूरेसिल लिख देगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो उस ऑप्शन में आप ये यूरेसिल की जगह थाइमिन लिख देगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, थाइमिन और यूरेसिल वाला। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को